हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। एंड जेकेएसएसबी का जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो एग्जाम होने वाला है, उसकी तैयारी में आप जोरों शोरों से लगे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ जेकेएसएसबी का जो एग्जाम होने वाला है, जून में एक्सपेक्टेड है कि जून 2026 में ये एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड एक बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज कह लीजिए आपके लिए मैं इस वीडियो में लेके आई हूँ। तो जरूर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ओके। तो आपने ऑफिशियल सिलेबस तो देख लिया होगा। 8 डिफरेंट सब्जेक्ट्स इस एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें मैं अगर वेटेज की बात करूं तो एक अकाउंटेंसी जो सब्जेक्ट है उसका वेटेज है, 30 मार्क्स के क्वेश्चन वहां से आएंगे। प्लस एक जीके जनरल नॉलेज का जो सब्जेक्ट है, स्पेशली विद रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, वहां से 30 क्वेश्चन आएंगे। बाकी जो सब्जेक्ट्स है उनका वेटेज वहां पे 10-10 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो 8 डिफरेंट सब्जेक्ट्स में आपको 2 सब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। एक अकाउंटेंसी जहां से 30 नंबर के आएंगे और एक जनरल नॉलेज, या जम्मू कश्मीर के रेफरेंस में। तो इन 2 सब्जेक्ट से 30-30 नंबर के आएंगे। बाकी स्टैट्स है, इकोनॉमिक्स है, और भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स है, कंप्यूटर्स है, इंग्लिश है। ठीक है, तो वहां से 10-10 नंबर के आएंगे। ठीक, तो आपने देखा सिलेबस बहुत वाइड है। आपको डिफरेंट वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, 8 डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं इस एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो एक प्रॉपर गाइडेंस पर ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। आप अगर प्रॉपर गाइडेंस में प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करेंगे तो बहुत आसानी से आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। अच्छा, आगे मैं आपको वो गुड न्यूज बताने से पहले थोड़ा सा मैं ये बता देती हूँ कि मैं इस एग्जामिनेशन की तैयारी में आपकी कैसे हेल्प करूंगी। ठीक है, तो मेरी एप्लीकेशन है अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, बाकी उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो काफी स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम तैयारी करा दीजिए इस एग्जामिनेशन की। तो वही, मैं सारे सब्जेक्ट तो नहीं, बट इसमें जो 3 सब्जेक्ट है, अकाउंटेंसी, स्टैटिस्टिक एंड इकोनॉमिक्स, ये 3 सब्जेक्ट की तैयारी मैं करा रही हूँ अपनी एप्लीकेशन पे। मैंने कोर्स लॉन्च किया है, तो आप भी वो रेफर कर सकते हैं। एक बार मैं आपको अपनी एप्लीकेशन पे लेके चलती हूँ एंड वो कोर्स दिखाती हूँ। तो दिस इज माय एप्लीकेशन, नाम है अकाउंटिंग मास्टर क्लास, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैंने जेकेएसएसबी का जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट है का एग्जाम है, इसका कोर्स लॉन्च किया हुआ है। एक बार मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ठीक है, तो इसमें आपको मिलेगा क्या क्या मैं बता दे रही हूँ। डिटेल जो ऑफिशियल सिलेबस आया हुआ है, कंप्लीट ऑफिशियल सिलेबस जो आया हुआ है, उसके कंप्लीट लेक्चर वीडियो आपको मिलेंगे, पहली चीज। दूसरी, आपको नोट्स मिलेंगे, जो पूरा सिलेबस है यही 3 सब्जेक्ट का, अकाउंटेंसी, स्टैट्स एंड इकोनॉमिक्स, ये जो 3 सब्जेक्ट पूरे हैं, इनका पूरे आपको नोट्स मिलेंगे। प्लस 1000 से ज्यादा एमसीक्यू। ठीक है, इसका कंटेंट मैं एक बार ओपन करके दिखाती हूँ। 1000 से ज्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैंने इसमें अपलोड किया है, वो आपको मिलेगा। लेक्चर वीडियो के फॉर्म में डिटेल में सोल्यूशन डिस्कस किया है, वो मिलेगा, प्लस उसके नोट्स भी मिलेंगे। ठीक है, एंड चौथी चीज, 5 चीजें इसमें प्रोवाइड कर रही हूँ, चौथी चीज मिलेगी, दैट इज पीवाईक्यू। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, मैं बहुत इंफेसिस करती हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो लगा के ही जाना चाहिए एग्जाम में। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन आए हुए हैं, मुझे आप लोगों ने ही 4 क्वेश्चन पेपर भेजे हैं जो जेकेएसएसबी के अकाउंट्स के एग्जाम में आ चुके हैं। मेरे पास 4 क्वेश्चन पेपर हैं एंड उन 4 क्वेश्चन पेपर में जितने भी अकाउंटेंसी के क्वेश्चन आए हैं, जितने भी स्टैटिस्टिक के क्वेश्चन आए हैं एंड जितने भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आए हैं, वो सब मैंने, ये फोल्डर है प्रीवियस ईयर का। आप अगर मेरा ये कोर्स लेते हैं तो ऐसे करके मैंने सेपरेट बनाए हुए हैं, फोल्डर बनाए हैं। ठीक है, जैसे ये अकाउंटेंसी वाला पूरा कंटेंट आपको इस फोल्डर में मिलेगा। जर्नल इकोनॉमिक्स ये मिलेगा। देखिए, अकाउंटेंसी में 41 वीडियो है, 46 फाइल है, फाइल मतलब पीडीएफ। जर्नल इकोनॉमिक्स में 22 वीडियो, 23 फाइल, स्टैटिस्टिक में 6 वीडियो, 12 फाइल, ऐसे ही एमसीक्यू में 18 वीडियोस हैं। एंड प्रीवियस ईयर, मैं एम्फेसिस कर रही हूँ कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर लगा के जाइएगा। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसका, इन 3 सब्जेक्ट का डिटेल में सॉल्यूशन मैंने डिस्कस किया है। 13 लेक्चर वीडियो, ये है वो 13 लेक्चर वीडियो। ठीक है, ये आपको ऐसे मिलेंगे, 13 लेक्चर वीडियो है जिसमें मैंने डिटेल में प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस किए हैं एंड फिर इनका नोट्स भी प्रोवाइड किया है। तो ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, एंड आपने देखा होगा मैंने प्राइस बहुत नॉमिनल रखी है। मुझे स्पेशली स्टूडेंट मैसेज करके बोल रहे थे कि मैम प्राइस मतलब कम रखिएगा, तो आप देखेंगे मेरे एप्लीकेशन पे बाकी कोर्सेज की प्राइस थोड़ा सा इससे ज्यादा है, लेकिन ये मैंने मिनिमम प्राइस 499 इसकी प्राइस है, तो बहुत ही मिनिमम प्राइस रखी है। तो आप आसानी से इस कोर्स को ले सकते हैं। ठीक है, और ये आपके लिए काफी अच्छा रहेगा।
तो ये थे पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको मैंने शो किए, ठीक है। अब जरा आपको मैं बताती हूँ मेन बात, जिस आपने जो थंबनेल में देखा कि क्या खास बात है इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड। देखिए, जब मैं पीवाईक्यू, ये जो 13 लेक्चर वीडियो है ना, जिसमें मैंने डिटेल में इन 3 सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो एक चीज मैंने देखी, वो बहुत काम की चीज है। अब पता है क्वेश्चन जो पेपर आया है में उसका जो लेवल है, अगर मैं बात करूं ना, क्वेश्चन बहुत इन डेप्थ में नहीं पूछे गए हैं। आप देखिएगा, अगर ये 13 लेक्चर वीडियो आप देखते हैं तो आप देखिएगा क्वेश्चंस बहुत इन डेप्थ में नहीं पूछे गए हैं। शायद इसके पीछे कारण ये है क्योंकि 8 डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ना, इट्स टफ। 8 डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ना, तो इसीलिए जो 8 डिफरेंट सब्जेक्ट है ना, किसी भी सब्जेक्ट में बहुत डेप्थ में नहीं पूछा गया है। और ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, उन स्टूडेंट के मैसेज आ रहे थे कि मैम हम नॉन कॉमर्स के हैं, या हम ग्रेजुएशन अगर बीकॉम भी किया है तो ग्रेजुएशन में बहुत अच्छे से पढ़ नहीं पाए हैं, तो हम क्या कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो मैं बताना चाहती हूँ आप आसानी से कर लेंगे, क्योंकि जब मैं ये क्वेश्चन डिस्कस कर रही थी ना, तो मैंने एक चीज देखी क्लास 11th का, अगर आप एनसीईआरटी का क्लास 11 या सीबीएसई बोर्ड का क्लास 11 का कंटेंट देखेंगे ना, मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आए हैं। ठीक है। अब आप बोलेंगे क्लास 11 में कंटेंट में है क्या? क्लास 11 का जो कंटेंट है, वही आपका जो ऑफिशियल ये जो सिलेबस है, उसमें जो स्टार्टिंग होती है ना, कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग के टर्म्स, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन ऑफ अकाउंटिंग, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, ये बेसिकली प्लस बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट या सिंगल एंट्री सिस्टम, ठीक है। तो आप देखेंगे जो 30 क्वेश्चन आ रहे हैं अकाउंटेंसी के, वो मैक्सिमम क्वेश्चन क्लास 11 के हैं। तो बहुत बेसिक, बहुत लॉजिकल क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि डरने की कोई बात नहीं है, चाहे आप कॉमर्स के हैं, चाहे आप नॉन कॉमर्स के हैं, भले ही आपने ग्रेजुएशन में किसी रीजन से अच्छे से नहीं पढ़ाई कर पाए हैं, तो भी आप ये एग्जाम आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये कैसे पता चला, ये जब मैंने पीवाईक्यू डिटेल में डिस्कस किया है ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, तब मैंने ये देखा कि क्वेश्चन का लेवल, मतलब इन्होंने इसीलिए लेवल बहुत टफ नहीं रखा है। इसका कारण क्या है, क्योंकि वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। अगर केवल अकाउंटेंसी और जीके आ रहा होता तो शायद अकाउंटेंसी का जो, मतलब डेप्थ होती क्वेश्चंस की, मतलब जो टफनेस, जो क्वेश्चन की टफ जो लेवल होता, वो बहुत टफ रखते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, 8 डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो इसलिए इन्होंने अकाउंटेंसी का आप देखिएगा बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे हैं। तो इसीलिए आप आसानी से कर लेंगे, और ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है। तो अधिकतर बच्चे बाकी सब्जेक्ट में नहीं डर रहे हैं, वो अकाउंटेंसी में स्पेशली डर रहे हैं। है, इवन कुछ बच्चे तो मतलब कह रहे थे कि हमने कोर्स ले लिया है पर पता नहीं पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे। बट मैं आपको थोड़ा सा अकाउंटेंसी का कंटेंट दिखाती हूँ। ये अकाउंटेंसी का है, ठीक है। आपको ऐसे नोट्स का एक फोल्डर मिलेगा, वीडियो लेक्चर मिलेंगे, एंड इसके बाद अकाउंटेंसी के एमसीक्यू मिलेंगे। अच्छा, एक चीज और है, एमसीक्यू इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जितने ज्यादा क्वेश्चन लगा पाए उतने ज्यादा आप लगाने की कोशिश करिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में अल्टीमेटली आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही करने हैं। तो हमें कोई कॉन्सेप्ट तो हमने पढ़ लिया, लेकिन जब तक उस पर क्वेश्चन नहीं किया ना, तब तक जैसे नहीं पूरा कंप्लीट नहीं माना जाएगा। और एक ही कॉन्सेप्ट में जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होता है ना, वो कई तरीके से हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसीलिए जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे उतने ज्यादा टाइप की प्रॉब्लम आप फेस करेंगे। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि एमसीक्यू जरूर लगाना चाहिए। 1000 से ज्यादा एमसीक्यू प्रोवाइड कर रही है इसमें। ठीक। अब मैं जरा आपको वीडियो लेक्चर दिखाती हूँ। अकाउंटेंसी के जो वीडियो लेक्चर हैं, ये सारे वीडियो लेक्चर है जिसमें मैंने डिटेल में, ये देखिए, अकाउंटिंग के टर्म, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल, अकाउंटिंग इक्वेशन से बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंट्स के टाइप, जो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग है वो, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, फाइनल अकाउंट, डेप्रिसिएशन एंड बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो ये सब मैंने डिटेल में, और यही जो टॉपिक है ना, यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन आए। वरना आप अकाउंटेंसी का सिलेबस देखिएगा, उसमें थोड़ा कॉस्ट अकाउंटिंग भी है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी दिया है, ठीक है, टैक्स भी दिया है, टैक्स से भी एक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, सही है। लेकिन मैक्सिमम आपको ये कंटेंट मिलेगा क्लास 11 का जो बेसिक है, वहां से मैक्सिमम आया है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्लास 11 का जो कंटेंट है, बेसिकली ये जो है ना, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, इस पे बहुत फोकस करिएगा। और ये बात पीवाईक्यू आप करिएगा तो आपको भी क्लियर हो जाएगी ये बात कि मैक्सिमम क्वेश्चन बहुत बेसिक, बहुत फंडामेंटल पूछे गए हैं, बहुत डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जो बच्चे डर रहे थे उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि क्वेश्चन मतलब बहुत डेप्थ में नहीं है, वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट है, लेकिन बहुत डेप्थ में आपको नहीं पढ़ना है, ठीक।
स्मार्टली पढ़ाई करनी है, गाइडेंस में रह के पढ़ाई करनी है, ठीक है? और अगर इसके नोट्स, लेक्चर वीडियो मिल जाएँ तो फिर क्या बात है, यानी फिर आपको केवल फ़ोकस होके सीक्वेंस में सारे वीडियो लेक्चर पढ़ने हैं, समझने हैं, देखने हैं, ठीक है? और इसी में मैं आपकी मदद करूँगी। आपको लेक्चर वीडियोज़ के लिए, नोट्स के लिए, एक-एक टॉपिक के लिए कहीं भटकना नहीं है। आप सिंपली ये कोर्स ले सकते हैं, सारी चीज़ें एक साथ एक जगह मिल जाएगी। जो 3 सब्जेक्ट मैं पढ़ा रही हूँ, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड स्टैट्स, इन 3 सब्जेक्ट के लेक्चर वीडियो, नोट्स, एमसीक्यू, पीवाईक्यू, अच्छा एक चीज़ और मैं बताना भूल गई, एक और चीज़ प्रोवाइड करूँगी दैट इज़ मॉक, ठीक है? मॉक टेस्ट, बट अभी नहीं, जब आखिरी के 2 महीने बचते हैं ना, अभी तो आपको पूरा कंटेंट पढ़ना चाहिए। अभी पूरा कंटेंट पढ़िए, पूरा सिलेबस पढ़िए। जब लास्ट के 2 महीने बचते हैं ना, तब करना होता है मॉक। तब ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाइए, कोई दिन डिसाइड कर लीजिए हफ्ते में, जैसे हम संडे-संडे मॉक लगाएँगे, ठीक है? तो वो मॉक टेस्ट देना चाहिए, ठीक है? बट मॉक मैं इन्हीं 3 सब्जेक्ट का प्रोवाइड करूँगी, अकाउंटेंसी, स्टैट्स एंड इको का मॉक टेस्ट आप देंगे, ठीक है? तो इन 3 सब्जेक्ट के लिए अगर आपने एक कोर्स लिया है, तब मैं कह सकती हूँ आपको निश्चित हो जाना होगा, मैं आपकी इसमें पूरी मदद करूँगी, गाइड करूँगी। प्री रिकॉर्डेड लेक्चर वीडियो मिलेंगे, ठीक है? मैं लाइव नहीं लूँगी, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर वीडियो मिलेंगे, बट मेरी गाइडेंस पूरी मिलेगी। आप मैसेज के थ्रू, ठीक है? ऑडियो मैसेज के थ्रू, चैट के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, प्लस बीच-बीच में मैं आपसे इंटरैक्ट भी करूँगी, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप आपकी मतलब काफ़ी डाउट मैंने क्लियर किए होंगे क्योंकि जेके एसएसबी को लेके काफ़ी एक वीडियो मैंने डाला था तो बच्चे काफ़ी और भी उनकी क्वेरीज थी। तो आई होप इस वीडियो के थ्रू मैंने आपकी और जो क्वेरीज थी उसका जवाब देने की कोशिश की है, प्लस आपको एक अच्छी खबर भी बताई है क्योंकि ये मुझे तभी पता चला जब मैंने पीवाईक्यू के 13 लेक्चर वीडियो रिकॉर्ड किए, तब मुझे पता चला ये तो क्वेश्चन मतलब बहुत बेसिक, बहुत लॉजिकल, बहुत डेप्थ में नहीं पूछा गया है। तो ये तो मुझे ये रिकॉर्ड करने के बाद, ये जब मैंने पढ़ाया पीवाईक्यू तब मुझे ये बात पता चली। तो मुझे लगा कि एक वीडियो लेक्चर के थ्रू ये बात आपको भी मैं बता दूं, आपके साथ भी शेयर करूं, ठीक है? तो चलिए आई होप ये लेक्चर आपके लिए, लेक्चर नहीं, लेक्चर वीडियो ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।